ये मौत का देवता इतना लापरवाह था कि हर काम उल्टा करता। उसने गलती से एक मासूम बच्चे की आत्मा को उठा लिया और उसको खुद को पता तक नहीं चला। जब वो ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ और मरीज पर अपनी दरांती चलाने ही वाला था, तभी उसकी नजर दरांती पर लटक रहे बच्चे की आत्मा पर पड़ी। वो ये देखकर घबरा गया और तुरंत बच्चे की आत्मा को गोद में उठाकर वापस शरीर में डालना चाहा। लेकिन जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो माता पिता चीख चीख कर रो रहे थे और बच्चे को ताबूत में रखकर शमशान की ओर ले जाया जा रहा था। यमदूत ये देखकर परेशान हो गया और अपनी दरांती पर बैठकर गाड़ी का पीछा करने लगा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम थी कि कार कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। इसी जल्दबाजी में उसकी दरांती गलती से एक खंभे में फंस गई, जिससे कुछ चक्करों के बाद वो आसमान में पहुंच गया। यमदूत ने पूरी कोशिश की आत्मा को पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। तभी एक लोहे के सरिये से टकराकर वो दूर जा गिरा। उधर बच्चे की आत्मा एक घोड़े के शरीर में घुस गई। उसने जैसे ही सामने एक छोटे बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप देखी, वो तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा और लॉलीपॉप को चाटने लगा। ये देखकर माँ बेटा दोनों डर गए। पिता ने ये देखकर अपने घोड़े को तेजी से भगाया, लेकिन वो उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। भागते भागते वो घोड़ा एक शादी में घुस गया और दुल्हन की लंबी साड़ी में उलझकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर यमदूत भी जोर का झटका खाकर उसी गाड़ी के ऊपर आ गिरा जो ताबूत लेकर शमशान जा रही थी। लेकिन जब उसने अपने हाथ में देखा तो आत्मा गायब थी। गाड़ी जैसे ही शमशान पहुंची, वो घोड़ा भी शमशान के गेट से आकर टकराया और आत्मा घोड़े से निकलकर सीधी यमराज के हाथों में जा गिरी। बच्चे के माँ बाप को रोता देख यमदूत आत्मा को शरीर में वापस डालने के लिए गया, लेकिन उसका पैर एक कब्र से टकरा गया और आत्मा फिर से हवा में उछलकर एक पक्षी के शरीर में चली गई और पक्षी की आत्मा बच्चे के अंदर आ गई। फिर ताबूत से बच्चे की रोने की आवाज के बजाय पक्षी की चहचहाहट की आवाज सुनाई दी। ये देखकर यमदूत निराश होकर वहीं गिर पड़ा।